अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। माली इस्तेहकाम के लिए हुकूमत 3 ज़राए से फंड्स हासिल करेगी। शराब, अराजी कीमतों में इजाफा और सरकारी अराजियात फरोख्त करने का मंसूबा। कोरोना वायरस की दूसरी शक्ल दीगर रियासतों में शिद्दत इख्तियार कर रही है। आइंदा 2 माह काफी अहमियत के हामिल, अवाम लापरवाही ना बरतें, महकमे सेहत के डायरेक्टर की अपील। रियासती सेक्रेटरिएट के लिए सुर्ख पत्थरों का इंतखाब, रियासती वजीर का दौरा, दिल्ली, आगरा, जयपुर, तामीरी पेशरफ्त। और ग्रेजुएट जुमरे के कौंसिल इंतखाबात में तेलुगु देशम मुकाबला करेगी, पार्टी की बका के लिए आखिरी कोशिश। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत इस बार बजट की तैयारी के दौरान फूंक फूंक कर कदम रख रही है। गुज़िश्ता 6 साल से जो तखमीना बजट पेश किया गया था, इस पर पूरा उतरने में हुकूमत नाकाम रही है। गुज़िश्ता साल का बजट तो कोविड-19 की नजर हो गया। हुकूमत को सीधे सीधे 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस बार मरकजी हुकूमत ने भी तेलंगाना को मायूस किया। इन हालात में बजट को हकीकी शक्ल देने की तैयारियां चल रही हैं। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि हुकूमत ने कोविड-19 से हुए नुकसानात की भरपाई के लिए 3 रास्तों से फंड्स हासिल करने का मंसूबा तैयार किया है। शराब से रियासत की आमदनी अच्छी खासी होती है, इसमें मजीद इजाफा करने का मंसूबा है। 2019 में शराब से हुकूमत को 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। इस बार 30,000 करोड़ रुपए का निशाना लगाया गया है, इसलिए मजीद बारों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अराजी कीमतों में इजाफा करते हुए फंड्स हासिल करने पर गौर किया जा रहा है, ताकि रजिस्ट्रेशन और ड्यूटी में इजाफा करते हुए फंड्स हासिल किए जा सके। इसके अलावा सरकारी अराजियात को फरोख्त करने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। HMDA के अराजियात को प्लॉट बनाकर फरोख्त करने का मंसूबा है, ताकि रियासत की माली हालात को मुस्तहकम किया जा सके। इन तमाम मंसूबों को बरोए कार लाने में हुकूमत कितनी कामयाब होती है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। एक तरफ आमदनी में कमी तो दूसरी तरफ बढ़ते हुए कर्ज का सूद। ऐसे में अवामी फलाह व बहबूद के प्रोग्राम्स व स्कीमात का तसलसल हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है। रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में दिन ब दिन कमी आती जा रही है, लेकिन पड़ोसी रियासतों में कोरोना वायरस की नई शक्ल से हालात संगीन होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए रियासती महकमा सेहत मुतहर्रिक हो चुका है। महकमा सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि आइंदा 2 माह काफी अहमियत के हामिल हैं। कोरोना वायरस की नई शक्ल जिस तरह से पड़ोसी रियासतों में शिद्दत इख्तियार कर रही है, इसको देखते हुए अवाम बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा ना करें। अगर लापरवाही का मुजाहरा करेंगे तो कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के शुरुआत में जिस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे थे, इसको दोबारा अपनाने की जरूरत है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने हिदायत जारी की हैं। श्रीनिवास राव ने कहा है कि 10% अवाम भी अब मास्क नहीं लगा रही है, जो ठीक नहीं। इन्होंने कहा कि
शुरुआत में इस पर काबू पाने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि जिले सतह पर ओहदेदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के टेस्ट के मराकज में इजाफा किया जा रहा है। श्रीनिवास राव ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी तरह शक व शुबहात पैदा होते हैं तो फौरन टेस्ट करवाएं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वजीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी ने गुज़िश्ता 3 दिन से सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में दिल्ली, आगरा, जयपुर और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सुर्ख पत्थर और दीगर अक़साम के पत्थर का मुआयना किया है। इतवार के दिन वो जयपुर इलाके में रामबाग पैलेस, महाराजा मान सिंह और रानी गायत्री देवी के महल में लगाए गए फव्वारे का मुआयना किया और पत्थरों पर की जाने वाली नक्श व नगारी के वर्कशॉप में हो रहे काम का मुआयना किया। वहां के ओहदेदारों और काम करने वाले मुलाजिमीन से वाकिफियत हासिल की। वजीर के हमरा ओहदेदारों की टीम भी मौजूद थी। वजीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी जिस तरह से तवज्जो दे रहे हैं, इससे लगता है कि सेक्रेटेरिएट मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में तेजी से पेशरफ्त हो रही है। वाज़ेह है कि मजलिसी अराकीन असम्बली और उलमा व मशाइकीन के वफ्द की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने तयक़ुन दिया था कि 26 फरवरी को मसाजिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर विजय लक्ष्मी ने चार मीनार की मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। वाज़ेह है कि पीर के दिन मेयर सुबह अपने दफ्तर का जायजा लेने वाली हैं। इससे पहले वो आशीर्वाद लेने मंदिर में पूजा की। मेयर विजय लक्ष्मी मकरूस बल्दिया की जिम्मेदारी संभालने वाली हैं। बलदिया की माली हालत काफी खस्ता है। बलदिया पहले ही 2500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट के लिए फंड्स नहीं हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करना मुश्किल है। शहर में सफाई का मसला है। हैदराबाद में सैलाब की सूरत हाल से निमटने के प्लान की अमलावरी, नालों की तोसी और दीगर बुनियादी मसाइल की यकसोई मेयर के लिए एक चैलेंज है। इंतजामी तौर पर मुश्किलात के अलावा सियासी तौर पर भी मेयर को सख्त चैलेंज का सामना है। इस बार अपोजिशन का मौक़िफ़ काफी मजबूत है। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी की बका के लिए जद्दोजहद जारी है। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने पार्टी की पहचान को बरकरार रखने के लिए खुद ग्रेजुएट काउंसिल हल्के से मुकाबला करने का फैसला लिया है। हालिया कॉरपोरेशन इंतखाबात में मुकाबला करते हुए पार्टी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन एक निशिस्त पर भी कामयाबी हासिल करने में वो नाकाम रहे हैं। इस बार सदर तेलुगु देशम एल रमना हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर ग्रेजुएट हल्के से मुकाबला करेंगे। वो 23 फरवरी को मंगल के दिन सुबह 11 बजे ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स हिमायत नगर से जुलूस की शक्ल में जीएचएमसी दफ्तर पहुंचकर पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुन मौजूद रहेंगे। वाज़ेह है कि अब तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की गई है, लेकिन बस पार्टी को बरकरार रखने के लिए इस बार सदर एल रमना खुद मैदान में कूद पड़े हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की नाअहली की वजह से जुनूबी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि आरडीएस कनाल के जरिए 16 टीएमसी पानी तेलंगाना के लिए मुख्तस किया गया है। इसके बावजूद तेलंगाना इस पानी से महरूम है। आंध्र प्रदेश हुकूमत इसके बराबर एक कनाल तैयार करते हुए जबरदस्ती पानी आंध्रा को मुंतकिल कर रही है। केसीआर की नाअहली की वजह से आलमपुर असेंबली हल्के को काफी नुकसान का सामना है। आंध्रा हुकूमत 160 किलोमीटर कनाल की खुदाई कर रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं कर रही। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की इन सरगर्मियों पर फौरन रोक लगाए। इस मामले में हुकूमत कुछ नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी जंग लड़ने के लिए भी तैयार है।
केसीआर संजीदा हैं तो फौरन तुमीलू के 3 रिजर्वायर को मुकम्मल करें। इन्होंने कहा कि आरडीएस का पानी हासिल करने के लिए भूख हड़ताल, पैदल यात्रा नहीं बल्कि जंग करेंगे। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि रेवंत रेड्डी के साथ उनके कोई इख्तिलाफात नहीं हैं। वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला ने जय तेलंगाना का नारा लगाया। तेलंगाना में राजन्ना राज्यम कायम करने का दावा करने वाली शर्मिला ने कहा कि वो तेलंगाना की बहू हैं और तेलंगाना में राजन्ना राज्यम कायम करने का इरादा रखती हैं। वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हैदराबाद में मुख्तलिफ अजला से वाईएस राजशेखर रेड्डी के चाहने वालों के साथ मुलाकात करते हुए उनसे राय हासिल कर रही हैं। शर्मिला मुलाकात करने वालों से सवाल कर रही हैं कि तेलंगाना में क्या सब कुछ ठीक है, हैदराबाद के ड्रेनेज निजाम ठीक हैं, आरोग्यश्री स्कीम पर मौसर अमलावरी हो रही है। दीगर सवालात के जवाबात हासिल वो कर रही हैं। शर्मिला का कहना है कि राजशेखर रेड्डी ने जिस तरह तेलंगाना अवाम की खिदमत की थी, इसी तर्ज पर वो भी काम करेंगी। बहरहाल शर्मिला ने अपनी सियासी सरगर्मियों को तेज कर दिया है और वो मार्च के महीने में मुख्तलिफ अजला में भी मुलाकाती प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए अवाम की राय हासिल करेंगी। शर्मिला की सियासी सरगर्मियों पर अभी तक दीगर सियासी जमातों की जानिब से कोई खास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को फिर एक बार जबरदस्त झटका लगा। कुतुबुल्लापुर के साबिक रुकन असेंबली के श्रीसेलम गौड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इतवार के दिन वो दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। के श्रीसेलम गौड़ का बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाके में मजीद कमजोर हो जाएगी। वाज़ेह है कि श्रीसेलम गौड़ रेवंत रेड्डी के हामी थे और हाल ही में इन्होंने रेवंत रेड्डी की पैदल यात्रा और जलसे-आम में अहम रोल अदा किया था। श्रीसेलम गौड़ ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से पार्टी में क़यादत की कमी से वो दिलबर्दाश्ता हो चुकी हैं, इसीलिए पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत और दीगर तमाम ओहदों से इस्तीफा पेश कर दिया है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। आखिरकार टीआरएस पार्टी ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर ग्रेजुएट जुमरे के कौंसिल हल्के के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वानी देवी के नाम को कतियत दी है। वानी देवी साबिक वजीर आजम आंजहानी पीवी नरसिम्हा राव की दुख्तर हैं। वानी देवी पीर के दिन अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगी। बीजेपी के रुकने पार्लिमान डी अरविंद ने कहा है कि रियासत को नाअहल और निकम्मे चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर और पुलिस रोहिंग्या की हिम्मत अफजाई कर रही है। रोहिंग्या के मामले में ट्विटर केटीआर क्यों खामोश हैं? निजामाबाद में फर्जी पते पर पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। रोहिंग्या मुल्क की सलामती के लिए सवाल बन चुके हैं। इन्होंने कहा कि आसानी से आधार कार्ड हासिल किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर की सालगिरह के मौके पर 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। यह रकम एनआरआई सेल पर खर्च करनी चाहिए थी। इन्होंने कहा कि केसीआर को सबक सिखाने के लिए अवाम बिल्कुल तैयार है। वजीर दाखिला को नहीं मालूम लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। इन्होंने कहा कि केसीआर खानदान 1 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के 163 नए केसेस दर्ज हुए। एक मौत की तस्दीक हुई है।
रियासत में मजमूई केसेस की तादाद 2,97,198 तक जा पहुंची है। जुमला अमवात की तादाद 1,624 हो चुकी है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,94,243 बताई गई है। एक्टिव केसेस 1,731 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 29, करीमनगर में 10, मलकाजगिरी में 11, रंगारेड्डी में 12, 7 अजला में 10 से भी कम केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 15 अजला में 5 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। कामारेड्डी और नगर कर्नूल में कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। शहर में हो रहे सड़क हादसात नौजवानों के लिए बेवक्त मौत का बाइस बन रहे हैं। ट्रैफिक कवायद वो कानून बनाने और नाफिज करने वाले और गाड़ियां चलाने वाले कुछ संजीदगी का मुजाहरा करें तो मकानात वीरान होने से बच सकते हैं। शहर में अलमनाक सड़क हादसात में नौजवानों की कीमती जानों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। हर रोज मामूली वजूहात की वजह से कौम व मिल्लत का कीमती असासा नौजवानों की मौत की शक्ल में ज़ाय हो रहा है। हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खुले ही मुरझा गए के मज़दाक 16 था 25 साल के नौजवान वालिदैन की सारी उम्मीदों को खाक व खून में मिलाकर दुनिया छोड़ जा रहे हैं। और अफसोस तो इस बात पर है कि दूसरे ऐसे हादसात से सबक भी हासिल नहीं कर रहे हैं। जिंदगी में महज डिसिप्लिन की कमी, दुनियादारी, हिमाकतों भरी मसरूफियात, सब्र व शुक्र की कमी, मोतदिल राह ना अपनाने की वजह से और वालिदैन की खुली नाफरमानी करते हुए कितने ही खूबरू जवां साल नौजवान बेवक्त कब्रिस्तानों को आबाद कर रहे हैं। शहर की बेकायदा ट्रैफिक, भारी गाड़ियों की लापरवाही से ड्राइविंग, डीसीएम व ऑटो ट्रालियों की मुजरिमाना गफलत और मोटरसाइकिल सवारों की तेज रफ्तारी और मंजिल तक पहुंचने की जल्दी, ये ऐसे वजूहात हैं जो भयानक व खौफनाक हादसात का बाज बन रहे हैं। हर रोज कहीं ना कहीं सड़क हादसा व अमवात की तलात मामूल बन गई है। 20 फरवरी को तालाब कट्टे का 21 साल नौजवान अनस अंसारी बालापुर रोड पर सड़क हादसे का शिकार हुआ और अपनी कीमती जान गंवा बैठा। चंद रोज कबल इमली बन बस डिपो के करीब पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 2 मुकामी नौजवान जान बहक हो गए। 26 साल मोहसिन खान और 16 साल फसी खान मूसा नगर के रहने वाले थे। रात देर गए तकरीब से वापसी के दौरान सड़क पर गड्ढे से बचने की कोशिश में गिर पड़े और तेज रफ्तार लारी ने इन्हें रौंद दिया। एक ही मोहल्ले के रहने वाले इन नौजवानों की मौत ने अफराद खानदान और मोहल्ले वालों पर सख्ता तारी कर दिया। दोनों नौजवान खैर व फलाह की कामों में पेश रहा करते थे। इनकी अलमनाक मौत ने वालिदैन के सारे ख्वाब चुकनाचूर कर दिए। ऐसे वाक़यात रोज का मामूल बन चुके हैं। कानून तो मौजूद है लेकिन अमल अवरी के लिए ना तो पुलिस संजीदा है और ना ही आवाम में इसका शऊर है। 9 माह पेट में रखकर तकलीफ़ों व मुसीबतों से औलाद को पैदा करना और इनके खाने पिलाने और तालीम व नौकरी के लिए सुनहरे ख्वाब सजाकर वालिदैन अच्छे मुस्तकबिल की तमन्ना व दुआएं करते हैं। बहनों की आंखों के तारे और भाइयों की उम्मीदों के सहारे, दोस्त व अहबाब के प्यारे जब इस किस्म के सड़क हादसात में फौत हो जाते हैं तब माओं के दिलों पर क्या गुजरती होगी। कानून, पुलिस और हुकूमत तो अपनी जगह मौजूद है लेकिन साथ साथ आम आवाम और शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि किसी भी मामले में सब्र से काम लें। बेशुमार सड़क हादसे महज जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से पेश आते हैं।
والدین کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو جانیں، ان کے ایسے ضائع ہونے سے اپنوں کو کس قدر تکلیف پہنچتی ہے اس کا احساس کریں، اپنے آپ پر قابو رکھیں، ٹریفک قواعد کی مکمل پابندی کریں تاکہ بے وقت اور دردناک موت کے سانحات کم سے کم ہو سکیں۔ دوسری جانب رکشاپورم DRDL میں پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کے دن ایک تیز رفتار بے قابو لوری ڈرائیور نے موٹر سائیکل سوار 25 سالہ پرشانت کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں پرشانت شدید زخمی ہوا۔ سنتوش نگر پولیس ایک کیس درج کر کے زخمی نوجوان کو علاج کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر رہی تھی کہ وہ راستے میں فوت ہو گیا، جبکہ لوری ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے۔ مغل پورہ اسپورٹس کمپلیکس میں آگ لگنے سے GHMC کا ریکارڈ جل کر خاکستر ہو گیا۔ رکن بلدیہ سہیل قادری نے میڈیا کو بتایا کہ آگ لگنے سے ریکارڈ روم جس میں ووٹر IDs کی فائلیں تھیں پوری طرح سے جل کر خاکستر ہو گئی۔ اطلاع پر فائر بریگیڈز اور پولیس مقام واقعے پر پہنچی۔ فائر بریگیڈ نے آگ بجھا دی اور پولیس نے کیس درج کر کے آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو بلدیہ کی لاپرواہی سے تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ اس سلسلے میں بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ربط کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عہدیداروں نے فون نہیں اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ کمپلیکس کے لیے کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے اور نہ ہی وہاں مختلف کھیلوں کے کوچز کا تقرر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بڑی کوششوں سے اس کمپلیکس کو تعمیر کروایا ہے، لیکن آج اس کا حال برا ہے۔ بالاپور پولیس کو برہان خان تالاب کے پاس سے ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے لاش دیکھ کر پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی۔ مذکورہ تالاب بالاپور پولیس حدود کے علاقے وینکٹا پور کے عقبی علاقے میں ہے۔ بالاپور پولیس نے ایک کیس درج کر کے نامعلوم شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا اور تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس، جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔ ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307۔ لگژری ایمینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ۔ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ مالی استحکام کے لیے حکومت 3 ذرائع سے فنڈز حاصل کرے گی۔ شراب، اراضی قیمتوں میں اضافہ اور سرکاری اراضیات فروخت کرنے کا منصوبہ۔ کورونا وائرس کی دوسری شکل دیگر ریاستوں میں شدت اختیار کر رہی ہے۔ آئندہ 2 ماہ کافی اہمیت کے حامل، عوام لاپرواہی نہ برتیں، محکمہ صحت کے ڈائریکٹر کی اپیل۔ ریاستی سیکریٹریٹ کے لیے سرخ پتھروں کا انتخاب، ریاستی وزیر کا دورہ دہلی، آگرہ، جے پور، تعمیری پیش رفت۔ اور گریجویٹ زمرے کے کونسل انتخابات میں تلگو دیشم مقابلہ کرے گی، پارٹی کی بقا کے لیے آخری کوشش۔
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।